दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी लेके हाजिर हुआ हूँ। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन सेलिंग में तो अनलिमिटेड रिस्क रहता है और इसमें मार्जिन भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो ये सब का टेंशन आप मत लो। रिस्क कैसे लिमिटेड करनी है और लो मार्जिन के साथ कैसे ट्रीट करनी है वो मैं आज बताऊंगा, ठीक है। एंड ये स्ट्रेटजी आपको कब बनाने से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, स्टॉप लॉस कहां पर लगानी है और प्रॉफिट कहां बुक करनी है, डिटेल्स बताऊंगा। तो वीडियो का अंत तक आप लोग जरूर बने रहना। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव, आपका अपना चैनल अपडेट्स में स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो देन प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में ये घंटी दबा देना। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं ये स्ट्रेटजी क्या है। ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं ना, ये आप निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो और बैंक निफ्टी पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्टॉक्स में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप पहले इसको इंडेक्स में अप्लाई करके देखो। अगर ये आपको अच्छा लगने लगता है देन फिर आप स्टॉक्स में भी अपना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी मार्केट खुलेगा ना, तो आपको कुछ नहीं देखना है, ऑप्शन चेन नहीं देखना है। आप अगर ऑप्शन चेन नहीं जानते हो तो कोई इश्यू नहीं है। आपको सिंपली एक सिंपल सा इंडिकेटर लाना है और वो इंडिकेटर क्या है, वो है सुपर ट्रेंड, ठीक है। सुपर ट्रेंड एक बहुत ही अमेजिंग इंडिकेटर है, बहुत सिंपल इंडिकेटर है, लेकिन क्योंकि ये सिंपल है तो ज्यादातर लोग इसको अवॉइड ही करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है, बिलीव मी। तो इसको देख के आपको कैसे ट्रेड करनी है, तो सबसे पहले आप तो ये जो सुपर ट्रेंड है ना, इसका आप सेटिंग्स ठीक कर लेना। उसका सेटिंग्स क्या कैसे ठीक करना है, इसका सेटिंग्स ठीक करने के लिए आपको इनपुट्स में आना होगा। इनपुट्स में यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई देगी, एक है फैक्टर और एक है पीडी। दोनों को आप 2 कर देना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 1 आएगा, इसको आपको 2 करना है, तब आपका जो सिग्नल है वो बहुत इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये आपने लगा दिया। अभी तो मार्केट ओपन हुआ है, मान लो मार्केट अभी यहाँ पर ओपन हुआ है और आपको 5 मिनट का चार्ट देखना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब ऐसे सुपर ट्रेंड का ऊपर ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, तब आप कुछ मत करो। जब भी कलर चेंज होगा सुपर ट्रेंड का, तब भी आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कलर चेंज हुआ, यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इसको बाद में दिखाता हूं। पहले आप यहाँ पर देखो, ये वाली जो अच्छा ट्रेंड है इसमें आपको मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखो कलर चेंज हो गया, रेड था अभी ग्रीन हो गया, मतलब पहले बेयरिश ट्रेंड था अभी बुलिश होने जा रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना है। कौन सी पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है, आप यहाँ पर देखो जब भी कलर चेंज होता है तो सुपर ट्रेंड ऐसे नीचे आएगा। तो किस जगह पर आ रहा है उस टाइम आप सुपर ट्रेंड का वैल्यू देखो। तो यहाँ लगभग 40,700 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 40,700 का पुट ऑप्शन सेल करना है, ठीक है। मार्जिन कैसे कम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप स्ट्रेटजी जान लो। तो पहले आप इसको शॉर्ट कर दो 40,700 पी एंड मार्केट को थोड़ी देर चलने दो, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस मत लगाओ क्योंकि इमीडिएटली तो मार्केट इतना नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अगर नीचे आता है देन इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो यही होगा, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है। आपका स्ट्राइक प्राइस का नीचे जब भी चला आएगा तो फिर आपको एग्जिट करना है। तो बाय चांस ऐसा होता है तो इसका मतलब है उस दिन मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ऐसा वॉलेटाइल मार्केट में आप अवॉइड ही करना ऑप्शन सेल करना, ठीक है, तब रिस्की हो सकता है। तो आपने इसको सेल किया, आप थोड़ी देर चलने दो। जब भी सुपर ट्रेंड ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा तब फिर आपको एसएल को भी मॉडिफाई कर देना है। तो यहाँ पर जैसे देखो सुपर ट्रेंड यहाँ आ गया, पहले 700 पर था, अभी कहाँ आ गया, 800 का ऊपर आ गया। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। तो एंट्री कहाँ पर किया आपने, एंट्री किया यहाँ पर। ये जब भी सुपर ट्रेंड का कलर चेंज होगा, दूसरा कैंडल, ये कैंडल में कलर चेंज होगा तो दूसरा कैंडल में आपको एंट्री करना है। तो जब भी ये कैंडल क्लोज होगा यहाँ पर आप एंट्री कर दो। सो ये प्राइस कितना होगा, लगभग 850, 40,850, ठीक है। सो 850 में आपने एंट्री किया एंड अभी आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ,
स्टॉप लॉस हुआ सिर्फ 50 पॉइंट्स का, है कि नहीं, उससे भी कम होगा क्योंकि सुपर ट्रेंड देखो यहां पर है। तो यहां पर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका लॉस 50 रुपीज होगा। लॉस कितना होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपने 40,700 का पी को शॉर्ट किया। सो यहां से कितना 150-200 पॉइंट नीचे का आपने पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया, ठीक है। तो आपका लॉस कितना होगा वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। जैसे यहां पर आप देखो एट द मनी ऑप्शंस का जो डेल्टा वैल्यू होता है ना वो 50 के आसपास होता है। जैसे अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट ये है, ठीक है, 41,500, इसका डेल्टा वैल्यू देखो 53 है 0.53। तो यहां से हम लोग कितना नीचे शॉर्ट किया, मतलब आप पुट शॉर्ट किया ना, तो यहां से देखो 200 पॉइंट नीचे, मतलब 0.34, ठीक है। सो आप 0.35 भी ले लो। सो आपका स्टॉप लॉस कितना नीचे था एज पर स्पॉट 50 पॉइंट्स, और डेल्टा वैल्यू कितना है 0.35। तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, एक सेकंड मैं कैलकुलेटर लेके आता हूं। सो 50 इंटू 0.35, सो एसएल है सिर्फ 17 रुपीज का, ठीक है, और लॉट साइज कितना है बैंक निफ्टी का 25। सो 437 रुपीज का ही आपका लॉस है। लॉस मतलब क्या है, ये स्टॉप लॉस है, अभी तक आपका लॉस नहीं हुआ, ठीक है। सो बहुत ही कम रिस्क के साथ आप ऑप्शन सेल कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आपने लॉस कितना देखा 437 रुपीज ओनली। तो इतना कम रिस्क में अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग में फायदा क्या है मालूम है, इसमें प्रॉफिट लगभग आपका श्योर ही होता है, मतलब प्रॉफिट मिलने का चांसेस 85 टू 90% का है, ठीक है। तो इतना अगर प्रोबेबिलिटी आपको मिल रहा है वो भी बहुत ही कम रिस्क के साथ, सिर्फ 400-500 रुपीस का रिस्क है। तो मेरे ख्याल से तो ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है। एंड थोड़ी देर बाद देखो ये और ऊपर चला गया, जैसे 900 पर आया तो देखो आपका तो एसएल तो ब्रेक इवन का ऊपर ही है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, अगर यहाँ पर आया ना तो ये जो टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, इस टाइम में थोड़ा बहुत थीटा डीके तो होगा, तो वो आपका बेनिफिट होगा। जैसे आपने 430 रुपए का लॉस देखा ना एसएल, तो वो इससे भी कम हो सकता है क्योंकि इसमें आपको थीटा डीके भी मिलेगा। एंड थोड़ी देर बाद जैसे यहाँ पर 900 पर आया तब तो ब्रेक इवन का ऊपर ही आया, तो आपका लॉस है ही नहीं। तो ऐसे करते करते आपको दिन भर एसएल को सुपर ट्रेंड को देख के ऐसे ट्रेल करते रहना होगा, और उस दिन देखो सुपर ट्रेंड का नीचे आया ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिल चुका होता। सो यहां से लेके यहां तक कितना पॉइंट्स है 41,400 में ले लेता हूं, और इधर है 40,900, 500 पॉइंट का मूवमेंट दिखा है। तो इसमें बहुत ही बढ़िया आपको थीटा डीके भी मिलेगा, डेल्टा का भी बेनिफिट मिलेगा, और वेगा का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो इंटरडे में यहां पर कम से कम 2000 से 2500 पॉइंट्स का तो उस दिन मुनाफा मिल चुका होता है एक लॉट में, ठीक है। तो है ना ये बेहतरीन स्ट्रेटजी। तो अभी आप सोच रहे होंगे यहां पर भी तो कलर चेंज हुआ, यहां पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें देखो आपका कितना लॉस होता है। देखो यहां पर जैसे कलर चेंज हुआ तो आपने यहां पर क्या शॉर्ट किया, कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया। कौन सी कॉल ऑप्शन, ये वाली, ठीक है, ये वाली मतलब 41,100, क्योंकि ये सुपर ट्रेंड है। और आपका एंट्री प्राइस कहां पर है, एंट्री प्राइस है 40,950 के आसपास होगा, ठीक है, ये 40,950 के आसपास होगा ना। तो यहां पर आपने शॉर्ट किया, और जो कौन सी कॉल ऑप्शन है 41,100 सी। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा आप तो एसएल को ट्रेल करोगे, है कि नहीं। तो पहले बार आपने ट्रेल किया यहां पर, दूसरी बार आपने ट्रेल यहां पर किया। तो देखो जब यहां तक आया तो ब्रेक इवन से नीचे आया ना, तो यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलता, थीटा डीके तो मिलता ही। ये जो टाइम है इस टाइम में जो थीटा डीके होता वो तो मिलता ही, ऊपर से आपको डेल्टा का भी यहां पर बेनिफिट मिलता, ठीक है। तो देखो यहां पर आपका लॉस होने का चांस बहुत कम है। तो अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आपको रिस्क मिनिमाइज करनी है या फिर मार्जिन कम करनी है तो आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं।
तो मैं ऑप्स्ट्रा का स्ट्रेटजी बिल्डर में लेके आऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप अपना पोजीशन को हैच करोगे तो फिर मार्जिन जो है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो हमने क्या शॉर्ट किया, मैं एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेता हूँ 41,000 पुट ऑप्शन। ठीक है, 41,000 पुट ऑप्शन को हमने शॉर्ट किया। तो शॉर्ट मतलब यहाँ पर सेल होगा, एट पोजीशन हो गया। एंड अभी देखो आपका मार्जिन कितना चाहिए होता है, 1,37,000 का। ठीक है, तो मार्जिन को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका नीचे 700-800 पॉइंट्स नीचे या 1000 पॉइंट्स नीचे का एक पुट ऑप्शन को आप बाई कर दो। तो यहाँ पर मैं 1000 पॉइंट्स ले लेता हूँ, 40,000 का हम लोग पी को फिर बाई करेंगे। ठीक है, सो ये वाली पी आपको बाई करना होगा। सो ऐसे करने से क्या होगा, आपका पहले रिस्क अनलिमिटेड था, अभी देखो रिस्क कैप हो गया। ठीक है, अभी मैक्सिमम रिस्क है 20,595। सो ये आप मत देखो, क्योंकि आप इंटरडे करोगे तो एसएल तो लगाओगे ही, और एसएल कैसे लगानी है वो तो मैंने आपको दिखाया, 400-500 पॉइंट का ही मैक्सिमम रिस्क होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर प्रॉफिट देखो 4,400 पॉइंट्स का है, तो वो भी आप मत देखो। आपको अगर डेली 2-2,500 मिलता है ना एक लॉट के साथ, तो बहुत ही बढ़िया है। एंड मार्जिन देखो कितना है, मार्जिन है सिर्फ 42,000 का। सो 42,000 रुपीज में अगर आपको 2,000 भी मिलता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होता है इंटरडे में। ठीक है, इंटरडे में 0.5% का प्रॉफिट बहुत बढ़िया होता है। सो मंथली कितना होगा, 10% का। और ये लगभग श्योर ही है, क्योंकि आप ऑप्शन सेल कर रहे हो ना, कम रिस्क के साथ सेल कर रहे हो, तो आपको बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल जाएगी। तो है ना ये मजेदार स्ट्रेटजी। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा कुछ कोर्सेज है ऐसे इंटरडे ट्रेडिंग का, कुछ कोर्सेज है जैसे इंटरडे ऑप्शन ट्रेडिंग का भी है, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, बहुत सारा कोर्सेज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये सारा कोर्स का डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो फिर ले भी सकते हो। तो एनीवे आज की वीडियो में इतना ही। ये स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा होने से अच्छा लिखिएगा, अगर खराब लगता है तो खराब भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो एनीवे दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।